जय हिंद दोस्तों। अभी अभी कर्नाटक के इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर बीजेपी को एक करारी हार मिली है। तो बीजेपी के फॉलोअर्स के अंदर या फिर बीजेपी को जो चाहते हैं उनके अंदर एक पैनिक बटन दबा हुआ है, क्योंकि अभी 2024 में अगले साल ही लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। तो क्या बीजेपी फिर से वही परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? यानी ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो इन सब क्वेश्चंस का एक प्रॉपरली आज मैं एक आंसर देने जा रहा हूं। एक मतलब ऐसा हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूं, एक स्टैटिस्टिक अप्रोच के द्वारा, एक मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा आपको एक बताने जा रहा हूं। मतलब आपको मतलब कई सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको कई सारे मतलब रीजंस में बताएंगे जो मतलब मोदी के आने के, मतलब कि जैसे कि विपक्ष की एकता नहीं है, राहुल गांधी का मतलब अप्रोच अच्छा नहीं है, मतलब वो मैच्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बहुत सारे मतलब मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताने जाऊंगा, मतलब एक प्रॉपर अपन एक लिस्ट बनेगा और वीडियो के आखिर में आपको एक मैं डिजिटल एक फिगर बताऊंगा, एक मैजिक फिगर बताऊंगा जो मतलब बीजेपी कितना गेन कर सकती है सीट्स। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, 80 सीट्स है वहां पे, 80 सीट्स। तो चलिए 2019 में परफॉर्मेंस क्या था बीजेपी का देखते हैं। तो 80 में से 62 सीट्स आए थे बीजेपी को, और तब दो मोदी जी की हवा चल रही, सब जगह कहते मोदी लाटे मतलब लहर मोदी जी की चल रही है। तो अभी 2024 में कैसा परफॉर्म करते हो देखते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे 2017 से 2019 में जनरल इलेक्शंस, मतलब योगी जी के जो इलेक्शंस हुए थे, मतलब स्टेट इलेक्शंस, तो उसके अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो 2022 में जो मोदी जी के लहर जो कम हुई थी कह रहे थे लोग, उसके अंदर भी योगी जी ने एक फुल मेजोरिटी वहां पे गेन की है। जो योगी जी का काम था वहां पे फुल मतलब वहां पे मतलब अप्रिशिएट किया गया है। फिर से एक बार उनको मतलब कोalition गवर्नमेंट नहीं बनी, क्या खिचड़ी सरकार नहीं बनी, उनको फिर से एक बार मतलब फुल मतलब मेजोरिटी मिली है। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो पिछले बार 62 सीट्स थे 80 में से, तो कम से कम 2024 में अगर आप कंपेयर करते हो इलेक्शन वाइज, मतलब अगर तो आप कंपेयर करते हो तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशंस के हिसाब से, ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से मिनिमम वहां पे बीजेपी को मिलने चाहिए जो है 50 to 60 सीट्स। मेरे ख्याल 55 सीट्स मतलब मिलेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन एक अपन थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलते 50 से 60 सीट्स वहां पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलते हैं। तो आप सेकंड स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है महाराष्ट्र। ये मतलब यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट लोकसभा की सीट्स है, वो है 48 सीट्स। और हालांकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूं, तो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है वो मुझसे ज्यादा तो किसी को और को पता नहीं होगा। तो मैं आपको एक बोलता हूं कि मतलब जो अभी जो सीनेरियो है, पॉलिटिकल सीनेरियो, वो 2019 के इलेक्शन से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि 2019 में शिवसेना प्लस बीजेपी का कोलिशन था, मतलब वहां पे अलायंस था दोनों का, अभी भी है। लेकिन अभी मतलब दोनों में मतलब जो शिंदे गठ है और उद्धव जी के जो ठाकरे गठ है वो अलग अलग हो चुका है। तो मतलब पॉलिटिकल सीनर बहुत चेंज हो चुका है। तो उसके हिसाब से मतलब 2019 में एनसीपी और कांग्रेस को दोनों मिलकर 5 सीट्स मिले थे, और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी उनको 1 सीट मिली थी, और बीजेपी को 23 सीट्स एंड शिवसेना को 18 सीट्स मिले थे, और अदर 1 था। मतलब ऐसा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वहां पे मतलब 23 बीजेपी और 18 शिवसेना था। तो अगर आप इस टाइम कंपेयर करते हो तो जो टोटल जो एमपीज है वो उन्होंने बैकअप किया, मतलब उन्होंने जो पाठिंबा दिया है वो दिया है एकनाथ शिंदे जी को। तो ऐसा कंसीडर करोगे तो 23 प्लस 18 वो होते हैं मतलब आसपास, मतलब 40 के आसपास मतलब जाते हैं वो, मतलब 42 होते हैं, कुछ तो भी 41 होते हैं। तो भाई पिछली बार 41 सीट्स आए हैं, तो इस बार मेरे हिसाब से 38 सीट्स आनी है। 38 सीट्स डिजिट आप लिख के लीजिए, 38 सीट्स महाराष्ट्र में आने वाले। अभी बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। जो वेस्ट बंगाल में थर्ड लार्जेस्ट लोकसभा की सीट्स वहां पे 42 सीट्स, जिसमें से 16 सीट्स पिछले बार जीते बीजेपी ने। और हालांकि वहां पे मतलब उनके जो एमएलएस थे वहां पे उस टाइम पे कम थे, उसके बाद में स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, और वहां पे जो स्टेट इलेक्शंस में जो बीजेपी के सिर्फ 2 सीट्स थे, मतलब 2 एमएलए थे, वो इंक्रीज हुए 82 तक, मतलब 80 सीट्स वहां पे बढ़े बीजेपी के स्टेट इलेक्शंस में। मतलब बहुत ज्यादा मतलब ट्रेमेंडस ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो अगर उसके हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे मतलब फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पे देखते हैं, जो मतलब ममता बनर्जी जैसे मतलब बयान दे रहे हैं, मतलब अगर वैसे ही चलता रहा और अगर मतलब बीजेपी वहां पे मतलब ऐसे काम करते रहे, वहां पे भी मतलब जो सेंटर के जो योजनाएं हैं, वहां पे जो स्कीम्स है वो मतलब भरपूर लाभ दे रहे हैं, मतलब गरीबों को या फिर मतलब सबको, मतलब मिडिल जो मतलब पर्सन है, मतलब मिडिल कास्ट जो है, मतलब वहां पे मतलब बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो जो 16 सीट्स आए थे पिछले बार 2019 में, वो 2024 के इलेक्शंस में कम से कम 25 प्लस होनी है। 25 से 30 सीट्स आंख बंद करके बीजेपी के वहां पे वेस्ट बंगाल में आने वाले हैं, ये लिख के लो। और अगर नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं वो है बिहार। जो बिहार में है उसमें है 40 सीट्स, जिसमें से पिछले बार बीजेपी प्लस जेडीयू इन दोनों का अलायंस था, उसके अंदर उनको आए थे 33 सीट्स। जो कि अलायंस उनको 33 सीट्स आए थे बिहार में 40 में से, मतलब आप अगर कैलकुलेट करोगे परसेंटेज वाइज मतलब तो 92+ % आए थे मतलब सीट्स। और उसके बाद में हुए थे स्टेट इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन में परफॉर्मेंस क्या रहा, जो पहले बीजेपी एक छोटा भाई का रोल निभाती थी बिहार में, वो सीट्स उनके ज्यादा आ गए, तो वो रोल निभाने लगे बड़े भाई का। हालांकि फिर भी जो सीएम थे वो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन नीतीश कुमार को खुद की जिज्ञासा था, मतलब खुद की लालसा थी, वो उनको भी प्रधानमंत्री बनने का किसी ने तो सपना दिखाया था, इसलिए उन्होंने अलायंस तोड़ दिया और उन्होंने चले गए कांग्रेस के साथ, मतलब दूसरे पार्टी के साथ, अपोजिशन के साथ चले गए। तो अगर ऐसे ही रहता है तो मेरे हिसाब से जो इनका मतलब जो जनमानस था उनका मतलब उन्होंने अवहेलना की थी, मतलब
और उनके जनमानस का जो मतलब मिला था आपको मैंडेट मिला था, मतलब जो आपको बहुमत मिला था, उसका मतलब छोड़ के वो मतलब तोड़ के आना दूसरे के साथ चले गए थे। अगर इसको सबको अपन कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिकली, अगर मैथमेटिकली देखते हैं, तो जो पिछले बार आए थे 33 सीट्स, जो मतलब जेडीयू प्लस बीजेपी दोनों को मिला के आए थे, हालांकि बीजेपी के 17 थे, मतलब पर्सनल कैंडिडेट बीजेपी के 17 थे, वो मतलब कहीं ना कहीं तो भी 25 से 30 सीट्स के बीच में आने हैं। जो मतलब 17 है वो इंक्रीज होगा, 100% इंक्रीज होगा। वो अगर देखने की बात है बिहार में, अगर वो 25 तक जाता है या फिर 30 तक जाता है। अगर कोई और लोग भी कहते हैं कि वो जेडीयू फिर से बीजेपी के साथ आने वाली, मतलब ये हवा हवाई है, मतलब बात है इसके ऊपर मैं तो मतलब कुछ विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन एक 25 सीट्स आने हैं बिहार में। जो उसके बाद में जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। ये सदर्न स्टेट्स है। सदर्न स्टेट्स में जो कैलकुलेशन होता है वो मतलब अलग ही लेवल पे चलता है। वहां पे मतलब ये इश्यूज वगैरह जो होते हैं वो अलग रहते हैं, मतलब वहां पे लोकल इश्यूज रहते हैं, वहां पे मतलब जो एजेंडा रहता है वो अलग रहता है। तमिलनाडु में पिछले बार बीजेपी के मतलब खुद का एक भी कैंडिडेट नहीं था, लेकिन डीएमके के कैंडिडेट थे, मतलब जिन्होंने सपोर्ट दिया था बीजेपी को, वो 24 थे। इस बार हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में बीजेपी का अपना खुद का खाता खोलेगी, खुद के कम से कम एक 5 से 10 वहां पे आने ही एमपीज बीजेपी के, और वहां पे अलायंस में दोनों मिला के मतलब एक 25 प्लस सीट्स जानी चाहिए, मतलब डीएम के मतलब सब मतलब साथ में आगे आ जाते हैं तो 2024 में। अभी तो मतलब वो अलायंस का मतलब बहुत आगे है, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर बात करते हो वहां पे अगर तमिलनाडु में अगर बीजेपी को खुद के 10 सीट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं बीजेपी के पर्सनल सीट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बीजेपी के अगर 10 सीट्स वहां पे मिलते हैं तो ये मतलब बहुत बड़ी जीत वहां पे मानी जाएगी, मतलब ये है। और उसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि अभी वहां पे उसके इलेक्शंस भी आने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी इलेक्शंस आने वाले हैं। वहां पे भी मतलब बहुत सारे मतलब चेंज हो गया, मतलब वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले जो ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी के थे, वो मतलब अभी आ गए हैं बीजेपी के अंदर, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो, बहुत बड़े वहां के नेता है। शिवराज सिंह चौहान तो है ही, मतलब वहां पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो भी मतलब बहुत अच्छे से काम किए, मतलब वहां पे जो पिछले बार थे 29 से 28 सीट्स आए हैं, इस बार भी मैं समझता हूं कि मतलब क्लीन स्वीप वहां पे तो होगा ही होगा। 25 प्लस सीट्स तो वहां पे मतलब कहीं भी नहीं गए। अगर मोदी लहर रहती तो और एक बार फिर से जादू रहता तो मतलब ऑल स्वीप में क्लीन स्वीप वहां पे मिल सकती है एक बार, वो कुछ भी नहीं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं जो मतलब रेड हॉट इशू है कर्नाटका में। कर्नाटका में क्या होगा, जो कर्नाटका में जो मोदी ने जो मॉडल अपनाया था वहां पे स्टेट के इलेक्शंस के लिए, तो उसके बारे में क्या होगा। तो मैं क्या समझता हूं, जो कर्नाटका के मतलब इश्यूज थे यहाँ पे मतलब प्रॉपर्ली टैकल नहीं किया गया था बीजेपी का, इसलिए वहां पे मतलब उनको हार मिली। वहां पे एक चेहरा नहीं था, वहां पे मतलब एक येदुरप्पा जी को मतलब मुंबई जी में मतलब ऐसा कंफ्लिक्ट दिख रहा था दोनों में भी, इसलिए वहां पे मतलब करारी हार मिली है। और जब अपन सेंट्रल में बात करते हैं तो सेंट्रल की अगर आप बात करते हो तो मतलब सेंट्रल इश्यूज रहता है, वहां पे एक फिक्स चेहरा है, वहां पे एक बड़ा चेहरा है, मतलब ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लीडर वहां पे खड़ा है मोदी जी। तो उसके हिसाब से मतलब पिछले बार का अगर कर्नाटका का मतलब देखते हो आप, तो 25 सीट्स वहां पे मिले थे बीजेपी को। तो 2024 में भी 2024 में भी मतलब मैं यही मतलब एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन जो लोग कहेंगे अभी मतलब ये है, मतलब आप स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते हो, सेंटिमेंट्स के लिए जगह नहीं है, तो अगर स्टैटिस्टिकली भी अगर कैलकुलेट करते हो तो मेरे स्टैट्स के हिसाब से 22 प्लस सीट्स कर्नाटका में आने ही है बीजेपी को। मतलब नहीं दोगे तो किसको वोट दोगे भाई, वहां पे मतलब मोदी के अलावा मतलब कोई मतलब चारा भी नहीं है। मतलब सेंट्रल जो बड़े राज्य बचते हैं वो है गुजरात। जो गुजरात में तो मतलब कहने की बात भी नहीं है, अभी स्टेट इलेक्शंस हुए मतलब 1-2 महीने पहले, तो वहां पे तो मतलब आपको रिजल्ट पता ही आ ही चुका होगा, मतलब आपको मतलब 150 प्लस सीट्स बीजेपी ने जीत चुके हैं। तो मतलब इस हिसाब से मतलब पिछले बार का अगर देखते हो 2019 के इलेक्शंस भी लोकसभा के, तो वहां पे मतलब गुजरात में मतलब 26 सीट्स मतलब बीजेपी ने जीते थे, और इस बार भी मतलब वहां पे मतलब 26 100% क्लीन स्वीप तो बीजेपी करने ही वाली है। तो नेक्स्ट स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान पे आके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि राजस्थान में से पिछली बार 25 लोकसभा सीट्स में से 24 सीट्स बीजेपी ने जीते थे। हालांकि बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि इस बार उतना परफॉर्मेंस दोहरा नहीं पाएगा, लेकिन मेरा एक कहना है 100% दोहराएगी इस बार। मतलब क्लीन स्वीप करेगी, मतलब 25 मतलब जो आए हैं सीट्स वो भी आने हैं इस बार क्लीन स्वीप। क्यों? क्योंकि मतलब वहां पे अगर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो देखोगे, कांग्रेस के अंदर खुद के अंदर ही मतलब एक वहां पे क्लियरिटी नहीं है। वहां पे मतलब गहलोत जी कुछ कहते हैं, पायलट जी कुछ कहते हैं, मतलब वहां पे कुछ नहीं है। और जो पिछले बार स्टेट में भी मतलब जो इलेक्शन है वहां पे मतलब एक नारा लगा था। क्या नारा लगा था? मोदी जी तुझसे कोई बैर नहीं, वसुंधरा जी मतलब आपसे कोई खैर नहीं, मतलब ये नारा लगा था वहां पे। मतलब कि मतलब स्टेट के इलेक्शन और मतलब लोकसभा के इलेक्शन मतलब बहुत डिफरेंट चीज है वहां पे। तो वहां पे भी मतलब ऐसा मतलब प्रतीत किया था कि वहां पे क्लीन स्वीप होगा। तो एक टॉप में 9 राज्य के बारे में बता चुका हूं, मतलब और मतलब एक अभी वक्त आ चुका है मतलब फाइनल बताने का, मतलब पूरे स्टेट को मिला के पूरे इंडिया में मतलब बीजेपी के इस बार कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब एक स्लाइड डाल दूंगा, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि मतलब एक वहां पे बीजेपी मतलब कितने आ रहे हैं। और यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से एक 300 के आसपास 280 से 300 तक बीजेपी के मतलब आराम से सीट्स आनी चाहिए इस बार भी। और अगर मतलब मोदी जी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा जी है, मतलब सब ऊपर मतलब चाणक्य है, मतलब एक प्रॉपर टीम ऊपर काम कर रही है। फिर से मतलब कुछ मतलब लहर तो वैसे नहीं गई है मतलब मोदी जी की, फिर से अगर आप कुछ करते हो तो मतलब इस बार तो मतलब कह रहे हैं कि मतलब 400 प्लस भी है। ये तो खैर जुमले है, ये तो मतलब पता नहीं, मतलब ये 2024 में पता चलेगा एक्चुअल सीट्स कितने आने वाले। लेकिन मेरा जो प्रिडिक्शन है 280 से 300 तक, ये मतलब देखते आप सच होता है कि नहीं। भाइयों प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बहुत मेहनत लगी है मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब पूरे मतलब जमा करने को, मतलब कैलकुलेट करने को। प्लीज शेयर करना। धन्यवाद।